प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सब लोगों को पादरी अविनाश और मेरे घर की कलीसिया की ओर से जय मसीह की। खुदा का शुक्र करते हैं कि आज फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम आज संडे की इबादत में आज का सरमन आप तक पहुंचा सकें। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है और उसी ने हमें जीवित रखा, उसी ने सब जरूरतें पूरी करी और वही आगे भी संभालेगा। आइए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना प्यारा बेटा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा बल्कि प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद, पूरा काम करने के बाद स्वर्ग में उठा लिया। और तेरा शुक्र करते हैं कि पवित्र आत्मा को हमारे लिए प्रभु जी भेज रखा है जो हमेशा हमारे साथ है और सिखाता समझाता है। आज भी हे त्रिएक परमेश्वर, आपकी ओर से बुद्धि दी जाए, आपके बेटे बेटियों के लिए आशीष का कारण बना देना। प्रभु यीशु के नाम से वचन पर खूब आशीष देना। प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमेशा की तरह चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की लेक्शनरी के मुताबिक फिर से हमारी 3 रीडिंग्स हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो निकालिएगा जरूर से, अगर नहीं है तो घर पे जाके जब भी आपको मौका मिलेगा जरूर से इन रीडिंग्स को पढ़ना। लिखा है परमेश्वर के वचन में रीडिंग्स के मुताबिक, लेक्शनरी की रीडिंग के मुताबिक उत्पत्ति की किताब 41वां अध्याय और उसकी 49 आयत से लेकर 42वें बाब की 5वीं आयत तक, और दूसरी रीडिंग है प्रेरितों के काम और उसका 14वां अध्याय उसकी 8वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक, और तीसरी रीडिंग है मत्ती की अंजील उसका 14वां अध्याय और उसकी 13 आयत से लेके 21वीं आयत तक। और आज का जो थीम है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की लेक्शनरी के मुताबिक ये है, ही प्रोवाइड्स फूड फॉर द हंग्री, यानी कि परमेश्वर भूखों के लिए रोटी का प्रबंध करता है, भोजन का प्रबंध करता है। आइए एक रीडिंग सुनेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी वाइफ से, स्वर्ण से, कि पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। मत्ती की अंजील उसका 14 अध्याय 13 से 21 तक। सबको जय मसीह की। जब यीशु ने ये सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया, और लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई, और खाने वाले स्त्रियां और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के अटकल थे। ये परमेश्वर की अंजील है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्र करते हैं। आज फिर से हमारा जाना पहचाना अध्याय में से पढ़ा गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों से किस तरीके से हजारों को खिला दिया था, बच्चों और औरतों को छोड़कर। और आज हम इसको फर्क तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों की फिजिकल जरूरत को पूरा किया और उनकी स्पिरिचुअल जरूरत को भी पूरा किया। जो हमारा थीम है आज का, दैट ही प्रोवाइड्स फॉर द हंग्री, भूखों के लिए वो भोजन का प्रबंध करता है। और 3 रीडिंग है हमारी
और तीनों रीडिंग्स के ऊपर हम फोकस करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर कोई और खुदावन का आत्मा अगुवाई करेगा तो कोई हवाला और भी पढ़ेंगे। प्रियो, सचमुच में हमारा परमेश्वर खुदा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है 145 ज़बूर और उसकी 15 और 16 आयत में कि सबों के दृष्टि तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार देता है, तू अपनी मुट्ठी को खोलता है, सब प्राणियों को भोजन देता है। यस, खुदावन हर एक प्राणी का, हर एक जीवधारी का ख्याल रखता है और खुदावन पेड़ पौधों का भी ध्यान रखता है, पर सबसे ज्यादा खुदावन ध्यान रखता है तो मनुष्यों का, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप के ऊपर बनाया। और उससे भी बढ़कर परमेश्वर ध्यान रखता है जो उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। कम ऑन, वी नो द पेरेंट्स ऑल्सो टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन फर्स्ट एंड देन अदर पीपल। और खुदा का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर सबके ऊपर दयालु है। आज की रीडिंग जब हमने पढ़ी है और आप लोगों ने हमने सुनी है कि इसमें खुदावंद यीशु मसीह एकांत स्थान में जाने के लिए, अकेले सुनसान जगह में जाने के लिए निकले थे किश्ती के द्वारा। और वो क्यों सुनसान जगह में जाना चाहते थे? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों का भी ख्याल रखते थे कि वो भी आराम कर सके। दूसरी जगह पर लिखा है कि उन्हें खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था। दूसरी बात मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताऊं, और वो ये है कि यीशु मसीह सुनसान जगहों में जाकर दुआ किया करते थे, अपने पिता से गुफ्तगू किया करते थे, अपने पिता से आपके और मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ किया करते थे। और यहाँ पर भी जब प्रभु यीशु मसीह किश्ती में जा रहे थे, लोगों को पता लगा कि किश्ती किधर को जा रही है, और लिखा है कि पैदल ही किनारे किनारे लोग प्रभु यीशु मसीह के परले सिरे पर पहुंचने से पहले सिरे किनारे के ऊपर इंतजार कर रहे थे। और लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह किश्ती में से निकला तो यीशु मसीह जी को उनके ऊपर तरस आ गया। और जब तरस आ गया खुदावंद यीशु मसीह जी को, क्यों तरस आ गया? कि खुदावंद यीशु मसीह को ने कहा है दूसरी जगह पर इंजील में कि मुझे ये बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों की तरह लगते हैं, बेचारे हैं, लाचार हैं, इन्हें जरूरत है, साल्वेशन की जरूरत है, साल्वेशन फिजिकली और साल्वेशन स्पिरिचुअली। बेशक हम फोकस ज्यादातर करते हैं कि उसके हम स्पिरिचुअल साल्वेशन के बारे में बात करते हैं, परंतु छुटकारा साल्वेशन कभी बीमारियों से भी होता है, वहां से भी रिहाई देता है। भूखे को अगर भूखा ही है और उसको रोटी मिल जाती है तो उसका भूख से उद्धार हो जाता है। गरीब को अगर गरीबी से छुटकारा मिल जाता है तो उसकी गरीबी से उद्धार हो जाता है। और खुदा का शुक्र करते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं आप जान सकते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास जब ये लोग आए, पैदल पैदल पता नहीं कितने मील का सफर करके आए होंगे, और साथ में इनके बच्चे थे, कई परिवार निकले हुए थे, औरतें भी लिखा है इसके बीच में थी, बुजुर्ग भी होंगे। कितना मेहनत और मुशक्कत इन लोगों ने करी, और साथ ही साथ बीमारों को उठाए फिर रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री में बीमारों को भी बहुत चंगा किया करते थे। गुड न्यूज भी प्रचार करते थे। गुड न्यूज, गुनाहों की माफी मिल सकती है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। नरक की बजाय स्वर्ग में जाया जा सकता है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। और खुदावंद यीशु मसीह इसी बात को साबित करने के लिए हर तरह से लोगों को साबित करने की कोशिश करते थे अपने बारे में कि मैं वही हूं जो आसमान से आया हूं, स्वर्ग से आया हूं, और मैं खुद खुदा हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो अथॉरिटी थी उन्होंने कुदरत के ऊपर भी, यानी कि पानी और आंधी के ऊपर भी, और हर तरह की चीज के ऊपर, और बीमारियों के ऊपर, और गुनाहों की माफी देने के लिए भी प्रभु ने अपनी अथॉरिटी को साबित किया। और खुदावन यीशु मसीह ने जब देखा बीमार भी हैं, कैसे वो लेके आए होंगे, कितना दयालु प्रभु यीशु मसीह है। सो कंसर्न्ड ही इज टुवर्ड्स द नीडी।
those who come to him, those who follow him. और खुदावंद यीशु मसीह को उनके ऊपर तरस आ जाता है। खुदावंद यीशु मसीह अपनी सारी की सारी जो प्लानिंग है उसको पोस्टपोन करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह उनको उनकी सुनने के लिए और उनको तसल्ली के वचन यानी कि गुनाहों से छुटकारे की खुशखबरी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके बीमारों को चंगा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लिखा है कि उसने उनके सब बीमारों को चंगा किया। और शाम हो गई, अंधेरा छाने लग पड़ा, यानी कि इतनी लंबी उस दिन प्रभु यीशु मसीह की जो इबादत रही चली, प्रचार किया, लोगों को उद्धार की खुशखबरी दी कि यस मसीहा इज अवेलेबल। आज भी मसीहा अवेलेबल है और वो छुटकारा कर सकता है। और जैसे आप लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को खाना खिलाया, 5 रोटी और 2 मछलियों के ऊपर आशीष उंडेल दी। और लिखा है कि खाने वाले जो थे हजारों थे। जो इसमें गिनती लिखी है उनमें अगर औरतें और बच्चे भी जोड़ दिए जाएं तो कहीं गिनती बढ़ जाती है। और लिखा है खाने के बाद भी 12 टोकरे भर भर के उन्होंने टुकड़ों के उठा लिए। खुदावन का धन्यवाद करते हैं। इसके लिए आवश्यक क्या है प्रियो? आवश्यक है कि दैट वी हैव टू फॉलो क्राइस्ट, वी हैव टू फॉलो क्राइस्ट द गॉड इनकार्नेट। हमें खुदावन को जो देहधारी होकर इस दुनिया में आया, लोगों को बचाने के लिए, पापियों को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए उसने सलीबी मौत को गवारा किया। कोई ऐसा वैसा नहीं है वो कि पहले वो ढूंढता रहा किसी को। नो, उसको किसी खुदा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो खुद खुदा है। दुनिया में बहुत सारे सो कॉल्ड खुदा माने जाते हैं और अक्सर ही मनुष्य लोग किसी ना किसी को, कोई जो अच्छा काम कर देता है उसको खुदा ही कहना शुरू कर देते हैं। परंतु यीशु मसीह खुद खुदा है, किसी की गवाही की आवश्यकता नहीं। और खुदा का शुक्र करते हैं कि जब लोगों ने उसको फॉलो किया, कैसे फॉलो किया? दैट दे हैड टू वॉक लॉन्ग वे, लंबा सफर करना पड़ा, पैदल सफर करना पड़ा। कोई अपने बच्चों को उठा के आ रहा होगा इस भीड़ के बीच में, कोई अपने बूढ़े माँ बाप को उठाकर या उनके हाथ पकड़ कर उनकी स्पीड के मुताबिक आ रहा होगा, कोई कंधों के ऊपर, कोई चारपाई के ऊपर अपने बीमारों को उठा के आ रहा होगा। सैक्रिफाइस इज नीडेड टू फॉलो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और खुदा का शुक्र करते हैं कि जब ये लोग चल रहे हैं, देयर इज वन मोर थिंग नीडेड एंड दैट इज फेथ, विश्वास। के विश्वास है इन लोगों को कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जरूर से हमें हमारी इच्छा के मुताबिक प्रतिफल मिलेगा। जरूर खुदावंद यीशु मसीह हमारा उद्धार करेगा, जरूर खुदावंद यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमारी मिन्नत को सुनेगा और जरूर से हमारी जरूरत को पूरा कर देगा। चाहे वो बीमारी से चंगा होने की है, आप बीमारी से चंगा होने की या हमारे बीमारों को चंगा करने की। और कुछ इस भीड़ के बीच में सारे बीमार नहीं थे, फिजिकली स्पिरिचुअली तो थे। उनको भी चाहिए था कि ये बातें जो करता है स्वर्ग के राज्य की, वो अद्भुत बातें हैं, कोई और नहीं बताता ऐसी बातें। और सचमुच में जो कुछ बाइबल के बीच में लिखा है और कहीं नहीं मिल सकता। बाइबल में हर एक चीज का उत्तर हमें मिलता है। और अगर हम फॉलो करना चाहते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, पश्चाताप करके, तौबा करके यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा जब मान लेते हैं, तो हम उसके बेटे और बेटियां बनते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि खुदावंद ने उनको भोजन खिलाया, ना सिर्फ उनकी स्पिरिचुअल नीड को पूरा किया, यानी कि उनको वचन सुनाया, परमेश्वर की वाणी सुनाई, बल्कि साथ ही साथ कहता है इनको रोटी भी चाहिए है। जब खुदावन के पीछे चलना शुरू कर देते हैं तो खुदावन हर तरीके का ख्याल रखता है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। और जब चेलों ने कहा खाना नहीं है, इनको भिजवा दीजिए, नगरों में गांव में जाकर अपने लिए मोल ले लेंगे। यीशु मसीह को पता था कि वो क्या करने वाले हैं।
परंतु यीशु मसीह को लोगों की जरूरत है। ये खुदावंद को अपना काम करने के लिए अपने लोगों की, अपने चुने हुए लोगों की आवश्यकता होती है। और परमेश्वर अपनी इच्छा को उनके ऊपर रिवील करता है जो उसको भाते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने जब चेलों को कहा था तुम्हें उनके लिए खाने का प्रबंध करो, क्योंकि उसको पता था there is one child who is going to be the source of this supply। और उन्होंने कहा बस 5 रोटी और 2 मछलियों के सिवा कुछ नहीं, और उस चीज को हमें खुदावन के पास लाने की आवश्यकता है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा उसे मेरे पास लेके आओ। और आपको पता है स्टोरी, जब आप पढ़ते चले जाओगे कि खुदा ने किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने दुआ करी, उसके ऊपर आशीष दी, और इतनी आशीष दे दी कि तोड़ तोड़ कर देता गया, और लोग उसको, चेले जो है उसको आगे पहुंचाते रहे, पास ऑन करते रहे, और लोग खाते रहे और सेटिस्फाई हुए। खुदा का शुक्र का खाने के बाद बच भी गया। और सचमुच में हमारा खुदा हमारी सब जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता रखता, उसकी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता है। फिर इसमें चेलों का कोई ऐसा जिक्र नहीं आया कि उन्होंने कभी कहा हो मैंने बताया था 5 रोटी और 2 मछली हैं जी हमारे पास। ऐसा कुछ बड़ा छोटा नहीं था, उनमें सब में यूनिटी खुदावंद यीशु मसीह ने क्रिएट करी थी। कमियां और कमजोरियां उनमें बेशक थीं, परंतु हमेशा खुदावंद ने उनको ऑनर करना सिखाया। किसको? खुदा को। और खुदा का शुक्र करते हैं, उसका आदर करते हुए उन्होंने अपने आप को भी जीरो मिट्टी और खाक कर लिया, और प्रभु को डिनाई नहीं किया, और हमेशा सारी की सारी महिमा अपने परम पिता परमेश्वर को, जिसको हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मानते हैं, हालेलुया, उसी को दे। और जब हमने पहली रीडिंग की बात करी है उत्पत्ति की किताब और उसका 41वां बाब 49 आयत से लेकर 42 बाब की 5वीं आयत, वहां यूसुफ का जिक्र है। यूसुफ खुदावंद का एक बहुत ही प्यारा चुना हुआ पात्र था। यूसुफ अपने पिता का बहुत ही प्रिय बेटा था। यूसुफ क्यों प्रिय बेटा था? क्योंकि वो अपने पिता को अपने भाइयों की गलती और कसूरों, जो वो पाप करते थे, बताया करता था। पिता की अधीनता में रहता था और पिता की इच्छा के मुताबिक कार्य करता था। भाई लोग उसके बात नहीं सुना करते थे, और यूसुफ खुदावंद का डर माना करता था। और उसके पिताजी ने भी उसको आदर और मान सम्मान के लिए, उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए उसको एक रंग बिरंगा अंग रखा भी दिया था, जो उसकी इज्जत का कारण था। और हम देखते हैं कि जो भाई लोग थे उसके, उनको पसंद नहीं आता था। ना तो ये पसंद आता था कि परमेश्वर इससे बातें करता है, कि परमेश्वर से दर्शन देता है। ना ही पसंद आता था कि ये बातें बताता है लोगों को कि भाई परमेश्वर ने मेरे से बातें करी। ना ही पसंद आता था कि ये सच्ची सच्ची बातें बोल देता है। भाइयों को पसंद नहीं आता था, दुश्मनी उससे रखते थे। और आपको पता है स्टोरी में कि जब 17 ही साल का था, उसको मार पीट कर उसको शोभाहीन कर दिया। उसकी शोभा का कारण जो अंग रखा उसका बना हुआ था, उसके पापा ने उसको शोभा पहना दी थी, यानी कि इज्जत और उसकी शान बढ़ा दी थी। वो अंग रखा देके उसको भी उतार दिया, नंगा कर दिया, खड्डे में फेंक दिया, और उसको फिर उसके बाद बेच दिया गया एक दास की तरह। परंतु वो दास लगभग 13 साल तक दास रहा। उसने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। ओपोजिशन उसकी होती रही, परसिक्यूशन उसका होता रहा, ओप्रेशन उसके ऊपर होता रहा, झूठी बातें उसके बारे में बोली जाती रही, और उसको मारा पीटा गया, जेल में डाल दिया गया। खुदावंद उससे बातें करता रहा। क्यों बातें करता रहा? क्योंकि वो खुदावंद अपने खुदा को कभी भूलता नहीं था। वो खुदावंद से प्रार्थना करता रहता था, और बेशक रोता होगा, मेरे पापा का घर, मेरे कैसे मैं रहा करता था, लेकिन आज मैं जेल में आ गया हूं। मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरे कोई गलती ऐसी वाली नहीं की लोगों के प्रति जिसकी वजह से लोगों ने मुझे जेल में डाला हुआ है। परंतु जेल में भी खुदा उससे बातें करता था, और जेल के जो लोग उसके साथी कैदी थी, उनके सपनों का भी वो बयान कर दिया करता था, क्योंकि खुदावंद उसके साथ रहता था।
अगर खुदावन उसके साथ रहता था तो जब 30 साल का हो गया, हालेलुया, वो पूरी की पूरी वो 13 साल तक पूरा रिफाइन किया गया, आग के बीच में डालकर उसका टेस्ट किया गया और फिर उसके बाद फिरौन के सामने पेश किया गया। और फिरौन के सामने जब खड़ा हुआ तो उसने बताया कि फिरौन, जो सपना आपने देखा है और जिसमें आपने देखा है कि वो 7 कुडोल गायें और 7 सुंदर गायें, और वो कुडोल गायों ने उस 7 बहुत मजबूत ताकत हष्ट पुष्ट गायों को खा लिया। और उसने उसका सपना बता दिया कि 7 साल अकाल के हैं और 7 साल अच्छे रहेंगे सुकाल के। और उसने फिर एडवाइस भी किया कि क्या करना है तूने, पंचमाश लिया जाए लोगों से, सुकाल के दिनों में उपज का स्टोर किया जाए। और इस तरीके से क्योंकि खुदावंद उसमें रहता था तो फिरौन ने भी क्या किया, फिरौन ने कि अरे भाई, इस जैसा बुद्धिमान मनुष्य हमें कौन मिल सकता है जिसने मेरे सपनों को बता दिया और जिसने ये भी बता दिया कि इसमें से परेशानी में से निकलने का तरीका क्या है। और खुदा का शुक्र करते हैं, आप जब इस रीडिंग को पढ़ोगे तो फिरौन ने अपनी अंगूठी को उतारा और फिर से उसको उसकी उंगली में पहना दी, वो राजसी, वो अधिकार की अंगूठी। हालेलुया, एक समय उसके पास अधिकार था अपने पिता का अधिकार, और उसको सुंदर महीन मलमल बढ़िया वाला रॉयल ड्रेस पहना दिया गया, उसको दूसरे रथ के ऊपर बिठा दिया गया, प्रचार किया गया, उसकी महिमा बढ़ाई गई। कैसे? खुदावन ने उसको महिमा दी कि खुदावन को फॉलो करता रहा, सैक्रिफाइस कर दिया उसने परेशानी और मुसीबतों के बावजूद, और खुदा ने उसकी जो महिमा थी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इतना ही नहीं, उसको एक सोर्स बना दिया। ना सिर्फ वो मिस्र देश बल्कि आसपास के देश के लोगों को अकाल में भोजन देने वाला मनुष्य बन गया। और खास तौर से खुदावन की योजना के मुताबिक अपने पिता याकूब और उसके अपने भाइयों के परिवारों और उनके दास दासियों के भोजन के प्रबंध करने का कारण बन गया। और खुदा का शुक्र करते हैं, ना सिर्फ इतना कि उसके पास अधिकार आ गया फिरौन के घर का, बल्कि पूरे मिस्र का भी प्रधानमंत्री बन गया। खुदावंद उसके साथ साथ रहता था। उसको खुदा के मेहरबानी से एक बीवी भी मिल गई और वो थी याजक की बेटी। और उसके साथ ही साथ लिखा है, सुकाल के दिनों में वो अच्छे दिन जो जेल में से निकलने के बाद जो बुरे दिन थे वो बीत गए उसके लिए, यूसुफ के लिए। और वो अच्छे दिन जब आए तो लिखा है कि खुदावन ने उसका घर भी बसा दिया। और आप जब पढ़ते जाओगे तो खुदा ने उसको उस आसनत से, जो उसकी पत्नी थी, एक बेटा दिया, उसका नाम उसने इफ्राइम रखा। और क्या बोला कि खुदावन ने मुझे मेरे सारे कलेशों को भुला दिया, खुदावन ने मुझे मेरे पिता के घर को भी भुला दिया। मैं मेरे पिता के घर के लोगों को याद किया करता था कि उन्होंने मेरे साथ कैसा बुरा बर्ताव किया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा जब उसके पास आ जाते हैं, मुसीबतों, परेशानियों, दुखों के बावजूद उसको छोड़ते नहीं हैं। तो वो अपनी जब रिफाइन कर लेता है, हमें ता लेता है, हमें शुद्ध कर लेता है, हमें अपने लिए इस्तेमाल करता है। जैसे एक फौजी को ऐसे ही बॉर्डर पे नहीं खड़ा कर देते, उसको पूरे तरीके से ताया जाता है, ट्रेन किया जाता है, मुश्किल से मुश्किल एक्सरसाइज और मुश्किल से मुश्किल ट्रेनिंग उसको दी जाती है, और तब वो जाके सिपाही बनता है लड़ने के लिए। ऐसे ही खुदावन भी हम सब लोगों को ऐसा ही ट्रेंड करना चाहता है कि हम हर तरीके से दुष्ट शैतान की फौजों का सामना कर सकें। तो आगे लिखा है कि खुदा ने उसको एक और बेटा दिया और उसका नाम उसने मनश्शी रखा, जिसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने मुझे फलवंत कर दिया। हालेलुया। और लिखा है उसके बाद लगातार ये जो यूसुफ था, लोगों के लिए खाने का प्रबंध होने का एक कारण बन गया। खुदावन के पास जब हम आ जाते हैं तो खुदावन ना सिर्फ हमारी जरूरतों को पूरा करता, बल्कि परमेश्वर
हमें दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी आशीषित कर देता है। और खुदा का शुक्र करते हैं, यूसुफ फिर भी अपने खुदा को नहीं भूला और हमेशा उसने अपने परमेश्वर को महिमा और आदर दिया और अपने परिवार के लिए भी वो आशीष का कारण बन गया, ना सिर्फ मिस्र के लोगों के लिए बल्कि दूसरे देशों के लोगों के लिए भी। और फिरौन जिसने उसके पर विश्वास किया, उसके प्रति भी वो वफादार रहा। और जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, दूसरी रीडिंग जो हमने पढ़ी प्रेरितों के काम, जब आप उसको पढ़ोगे उसका 14 बाब 8 से 18 तक, पौलुस के बारे में मैं और आप जानते हैं वो कैसा मनुष्य था। खुदा उनके लोगों को सताने वाला, अपनी दृष्टि में बहुत धर्मी मनुष्य था वो, परमेश्वर की दृष्टि में नहीं। परंतु जब उसको पता लगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि यही है मसीहा, यही है जिसको लोगों ने सलीब के ऊपर चढ़ाकर मार डाला, यही है जिस प्रभु यीशु मसीह ने जिसने मेरे को आवाज दी है अपने वचन के द्वारा, पौलुस पौलुस, और उसने भी कहा यस मैं हाजिर हूं। और तू कौन है? उसने भी कहा मैं यीशु। और खुदा का शुक्र करते हैं, उसने भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, अपने पापों को माना, तौबा किया और यीशु मसीह का दास बन गया, यीशु मसीह का सेवक बन गया। और जो चीजें से उसको फायदा हो सकता था उन सब को उसने छोड़ दिया कि खुदावंद यीशु मसीह के पीछे ही मैं चलूंगा। और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी उसको हमेशा संभाला। परेशानियां आई, दुख और तकलीफ आए, परंतु कभी उसको भूखा प्यासा नहीं रहने दिया। और खुदा का शुक्र करते हैं कि उसको लोगों की स्पिरिचुअल भूख को, आत्मिक भूख को पूरा करने के लिए, आत्मिक भूख को मिटाने के लिए परमेश्वर ने उसको वचन दिया अपना, और वो वचन लेकर जगह जगह पर घूमता रहा। उसके भाई लोग भी उसको परेशान करते रहे, दुखी करते रहे, अकेला छोड़ देते रहे, पत्थर मार मार के फेंक देते थे मरा हुआ समझकर, परंतु उसने खुदावन को नहीं छोड़ा। और अगर खुदावन ने नहीं छोड़ा तो आज की रीडिंग जब आप पढ़ोगे तो लिखा है पौलुस रसूल प्रचार कर रहा था, उसके सामने बहुत सारे कंफर्ट्स नहीं थे, उसके सामने भी डर और भय था। किनका? अपने लोगों का। लुस्त्रा में जब पहुंचा था तो वहां पर अनजान लोग थे, उसके जान पहचान के लोग नहीं थे, स्ट्रेंज थे, वो फॉरेनर था उनके बीच में, परंतु फिर भी खुदा का शुक्र करते हैं वो प्रचार कर रहा था। लोगों की जो जरूरत है, उनके उद्धार की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए। उसके पास उसने सिनागोग नहीं था, कोई चर्च बिल्डिंग नहीं थी उसके पास, परंतु ओपनली वो प्रचार कर रहा था। खुदावन के ऊपर जब लोग विश्वास करते हैं तो खुदावन उनके लिए सब जगह को एक सा कर देता है। सुनसान जगह को भी परमेश्वर नदियों का ताल बना देता है, आबाद कर देता है। जैसे परमेश्वर के वचन में आप लोगों ने सुना, मत्ती की अंजील में जगह तो सुनसान थी, जगह तो वीरान थी, परंतु यीशु मसीह वहां पर थे, तो यीशु मसीह वहां पर थे, लोगों के लिए मेज भी बिछ गई, लोगों की चंगाई भी मिल गई, लोगों को उद्धार का संदेश भी मिल गया। अगर खुदावन साथ में है तो कोई किसी भी चीज की परेशान होने की आवश्यकता नहीं। और खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है हमारी चिंता करता है, हमारा ख्याल करता है। उसने वायदा कर रखा है, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, मैं जमाने के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और आजकल मैं भी उनमें हूं, आप भी हैं, सारी दुनिया है। इस महामारी का डर और भय तो सबको है। इस महामारी से बचने के लिए हम सब लोग कोशिश करते हैं, परंतु खुदा का शुक्र करते हैं हमारे पास एक आशा है, हमारे पास एक विश्वास है कि यीशु मसीह हर तरह की बीमारी को चंगा करने की क्षमता रखता है। प्रभु यीशु मसीह इस कोरोना के बुरे प्रभावों को भी दूर कर सकता है। खुदावंद यीशु मसीह इस चाहे तो इस कोरोना को लोगों के जो आंख की झपकी में दूर कर सकता है। इंजेक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इंजेक्शन आविष्कार होने से पहले भी ठीक कर सकता है,
दूर कर सकता है अगर लोग उसकी तरफ फिरें, अगर लोग सचमुच में उसके उस परमेश्वर के ऊपर, जो परमेश्वर जो सब का करता है, रचने वाला है, उस खुदा जिसने सब कुछ को बनाया, ना कि उस खुदा जिसको हम मनुष्य लोग बना लेते हैं, नो, बल्कि उसके ऊपर अगर हम विश्वास करेंगे जिसने सारी सृष्टि को बनाया, वो खुदा है। मनुष्य खुदा नहीं हो सकता। अगर हम सचमुच में उसके पास चलें तो खुदावन हर तरीके से हमें फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी सेटिस्फाई करने की लिए हमेशा तैयार है, और वही है हमारी सब जरूरतों की पूर्ति का केंद्र, अगर हम उसके ऊपर विश्वास कर ले तो। और क्योंकि खुदावन के वचन में लिखा है साम 34:10 में, भजन संहिता 34:10 में, कि शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, जब जंगल में शिकार खत्म हो जाता है, सूखा पड़ जाता है और जानवर दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं। और हमने डिस्कवरी में कई बार, मैं भी देखता हूं, आपने भी देखा होगा, शेर जो बलशाली होता है, राजा होता है, भूख से मर जाता है। परंतु परमेश्वर का वायदा है कि खुदावन के डरवैयों को, जो उसका डर मानने वाले हैं, उसकी बातों को मानने वाले हैं, उसके ऊपर भरोसा रखने वाले हैं, लिखा है किसी चीज की घटी नहीं हो सकती। प्रेज द लॉर्ड। यस, मुझे और आपको भी आवश्यकता है कि उस जीवते परमेश्वर जिसने सब कुछ को बनाया, जिसका नाम शब्द है, क्योंकि परमेश्वर ने शब्द के साथ सब कुछ बनाया है, सारी सृष्टि को बनाया है, और वो शब्द है प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना की इंजील उसके 1 में लिखा हुआ है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि उसकी वाणी में, उसके शब्द में परमेश्वर के शक्ति है। कह देता है तो चीजें हो जाती हैं। अगर वो कह दे तो कोरोना खत्म हो सकता है, अगर वो कह दे तो सब कुछ हो सकता है। प्रियो, मुझे और आपको इस दुनिया में रहना है, और इस दुनिया में हर तरह से दुख और तकलीफें और परेशानी और छाया और धूप, रात और दिन होते रहते हैं। अगर हम उसके ऊपर विश्वास कर लें तो खुदा का शुक्र करते हैं, किसी भली वस्तु की घटी आपको और मुझको नहीं हो सकती। ये उसका परमेश्वर का वायदा है, और उसके वायदे कभी टलते नहीं। यीशु मसीह ने कह रखा है, आसमान और जमीन टल सकती हैं, लेकिन मेरे मुंह की बातें जो बाइबल के बीच में रिकॉर्डेड हैं, वो कहता है उनमें से एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टल सकता। वो बातें कहता है तो पूरा भी करता है। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद करता हूं आपको भी पूरा विश्वास है कि खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ करने की ताकत रखता है। मुझे और आपको लगातार आशा में बने रहना है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी उम्मीद है। खुदावंद यीशु मसीह से हमें आशा लगाए रखनी है। वो हमें संभाल लेगा, वो हमारी रक्षा करेगा, वो अंत तक हमें मजबूत करेगा, और खुदावंद हमें हर तरह की आफत मुसीबत से बचाएगा। उसके डरवैयों के चारों तरफ उसके दूत छावनी किए हुए रहते हैं, और परमेश्वर किसी मनुष्य को भी अपने लोगों के ऊपर अंधेर करने नहीं देता, वो उनको संभालता रहता है। खुदावंद आप सब लोगों को बहुत बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। अगर खुदावंद का भी मौका देगा और भी इन चीज़ों, इन सरमन्स के ऊपर, इन बातों, इन वर्सेस के ऊपर, इन जो अध्याय अभी पढ़े हैं, हमने बातें पढ़ी हैं, कभी मौका मिलेगा तो और भी बातें करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर और भी बहुत ढेर सारी बातें की जा सकती हैं। खुदावंद आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। स्वामी, आपके प्यारे बच्चों ने वचन सुना, धन्यवाद, अपने दास को तूने इस्तेमाल किया, बहुत बरकत मिले, और तुझसे प्रार्थना है वचन को अधिकाई के साथ अपने लोगों के मनों में बसा दे, और हर तरह की भूख इनकी जो स्पिरिचुअल है और फिजिकल है दूर की जाए, और तेरे लोग चंगे किए जाए। तू तरस खाने वाला परमेश्वर, जो बीमार हो चुके हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो सचमुच में तेरी दया से प्रभु जी ठीक कर दिए जाएं। खास तौर से वो जो तेरा नाम लेते हैं बचाए जाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी को दूर कर दे, खत्म कर दे। तू सब कुछ कर सकने की ताकत रखता है। हमारे देश पर रहम कर, हमारे देश की सरकारों पर, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, और हमारे जितने भी प्रदेश हैं सबके सीएम्स को, गवर्नर्स को भी, और सब सरकारों को आशीष दे। सब डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस पर्सोनल, और प्रभु जी जो भी हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, हमारे देश की जो रक्षा करते हैं, प्रभु सब पर दया कर,
उनके परिवारों को भी संभाल और सब लोगों को तेरी तरफ फिरने के लिए तौफीक दे। सब लोग अपने अपने पापों और अपराधों को मान ले, तेरे सामने माफी मांग ले, छोड़ दे। और प्रभु तू दया कर दे, तू तरस खाने वाला परमेश्वर है। दुआ है प्रभु, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं इसे भी आशीषित कर दे प्रभु, क्योंकि जहां तू होता है वहां पर खुशहाली होती है। दया कर, तू साथ रहा, अपने सारे सेवकों उनके परिवारों को भी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तमाम दुखियों, बेघरों, मुसाफिरों, कैदियों, तंगियों, लाचारों पर दया कर। जो प्रभु तेरी तरफ देखते हैं वो शर्मिंदा कभी नहीं होते। तेरे वचन में लिखा है, आशीष देना। यीशु मसीह के नाम से सुन ले, कबूल कर ले, आमीन। आप सब लोगों को एक बार फिर से जय मसीह की। अगर अच्छा लगे तो इसको जरूर से एक दूसरे लोगों के साथ शेयर करना। दुआ मांगेंगे, प्लीज मेरे और मेरे परिवार के लिए, काम काज के लिए भी दुआ मांगना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। जय मसीह की। फिर मिलेंगे।